साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया तो वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर एक पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीदकर वो किसान वापस अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने उस मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत और निराशा से उस दुकानदार ने सारे पेड़े तोड़ डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर वो किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही उस दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान को चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना, पर मुझसे नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलोग्राम कहकर बेचने वाले शख्स की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ संगत जी, किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार को कहा, मेरे भाई, मुझसे नाराज ना हो, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। हमारे पास तो माल तोलने के लिए बाट खरीदने की भी हैसियत कहाँ है। मैं तो आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूँ। अब उस किसान का ये जवाब सुनकर दुकानदार हैरान रह गया। उसे भी समझ में आ गया कि मैं भी इसको 1 किलो चीनी नहीं दे रहा था। दुकानदार को बहुत शर्मिंदगी हुई। साथ संगत जी, उसी दुकानदार की तरह हम भी अपने जीवन में वो ही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। मदद के बदले मदद मिलेगी। एक बार हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, क्योंकि जैसा हम बोते हैं हम वैसा ही काटते हैं। साथ संगत जी, एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वो अकेला फ्रिज वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और वो अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का समय था और सभी काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। अब वो व्यक्ति समझ गया कि 2-3 घंटे के बाद मेरा शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी तो उसने भगवान को सच्चे मन से याद किया, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से वो व्यक्ति कहने लगा, हे प्रभु, प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के जूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। हे प्रभु, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता और धर्म का किया है तो तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में केवल मैं ही हूँ। मैं पूरा जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब उसे 1 घंटा ही और बीता था कि अचानक से फ्रीजर रूम में खट खट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला और चौकीदार भागता हुआ कमरे के अंदर आया। चौकीदार ने उस व्यक्ति को उठाकर बाहर निकाला और चौकीदार उस व्यक्ति को गर्म हीटर के पास ले गया। जब उस व्यक्ति की हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा कि आप अंदर कैसे आए। चौकीदार कहने लगा, साहब, मैं 20 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम करते हो और मेरा हालचाल पूछते हो और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना
मेरे सारे दिन की थकावट को दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं कि जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए मैं इंतज़ार करता रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गए। अब वो व्यक्ति चौकीदार की बात को सुनकर हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। इसीलिए तो कहते हैं कि जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। साथ संगत जी, एक चोर रात के समय किसी मकान की खिड़की से भीतर जाने लगा कि खिड़की की चौखट टूट जाने से वो गिर गया और उस चोर की टांग टूट गई। अगले दिन उसने अदालत में जाकर अपने टांग के टूटने का दोष उस मकान के मालिक पर लगाया। मकान मालिक को बुलाकर पूछा गया तो मकान मालिक ने अपनी सफाई में कह दिया, इसका जिम्मेदार वो बढ़ई है जिसने वो खिड़की बनाई। अब अदालत में बढ़ई को बुलाया गया तो उसने कहा कि मकान बनाने वाले ठेकेदार ने दीवार की खिड़की वाला हिस्सा मजबूती से नहीं बनाया था। ठेकेदार ने अपनी सफाई में कह दिया, मुझसे ये गलती एक महिला की वजह से हुई जो वहां से गुजर रही थी। मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। जब उस महिला को अदालत में पेश किया गया तो उस महिला ने कह दिया कि उस समय मैंने बहुत बढ़िया लिबास पहन रखा था। आम तौर पर मेरी तरफ किसी की नज़र उठती नहीं है, सो गलती उस लिबास की है जो इतना बढ़िया सिला हुआ था। न्यायाधीश ने कहा, तब तो उस सीने वाले दर्जी को बुलाया जाए, वही मुजरिम है, उसे अदालत में हाजिर किया जाए। और वो दर्जी उस महिला का पति निकला और वही वो चोर भी था जिसकी टांग टूटी हुई थी। साध संगत जी, ये इस जगत का सर्वाधिक आश्चर्यजनक नियम है कि जो गड्ढा हम दूसरे के लिए खोदते हैं उसमें हमें खुद ही गिरना पड़ता है। फिर हम चाहे वो गड्ढा जानबूझकर खोदें या अनजाने में, जो कांटे हम दूसरों के लिए बोते हैं वो हमारे ही पैरों में चुभते हैं। अगर फूलों पर चलना हो तो सभी के रास्तों पर फूल बिखेरना, क्योंकि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम दोगे। जिंदगी दोगे जिंदगी मिलेगी, जिंदगी लोगे तो जिंदगी छिन जाएगी। जगत प्रतिध्वनि करता है, गीत गाओ, चारों तरफ से तुम पर गीत बरस जाएंगे। अगर गालियां दोगे तो चारों तरफ से गालियां तुम पर बरसेंगी। जो चाहे अपना लो, मगर शर्त तो यही रहती है कि जो आप दोगे मिलेगा तो वही। जगत प्रतिदान है, तुम दान करो, 1000 गुना होकर तुम्हारे पास सब लौट आएगा। अब साथ संगत जी, ये चोर वाली कहानी तो एक व्यंग्य है, एक मजाक है, मगर जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर इस नियम को हम अपनाकर चलने लगेंगे तो हमारा रास्ता स्वर्ग की तरफ मुड़ जाएगा, और अगर हम इस नियम को ना पहचान कर, ना समझ कर इसके विपरीत चलेंगे तो फिर नरक ही हमारी मंजिल है। इसीलिए सभी के साथ अच्छा करो, वही अच्छा लौट कर हमारे पास आएगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।